रडार से पता किया जाता है कि कौन सी जहाज की ऊंचाई कितनी है, कितनी हाइट पर उड़ रहा है, कितनी स्पीड है, किस देश का वो विमान है। इसे टोटली कंट्रोल के लिए एक एटीसी बनाया जाता है जिसे कहते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। ये एक टावर में बैठा रहता है, एयरपोर्ट पर ही इसकी ड्यूटी होती है। ये टावर बहुत ऊंचा होता है, लिफ्ट से लोग इसमें जाते हैं। ये टावर के ऊपर देखेंगे तो यहाँ रडार लगा दिया जाता है जिससे कि वो दूसरे जहाजों का पता लगा लेता है। कभी कभी रडार एटीसी के अलग किसी दूसरे बेस पर भी बना दिए जाते हैं, बट वो एयरपोर्ट के ही एरिया में रहते हैं। अब ये एटीसी को देखेंगे तो 2 लेयर में इसकी एटीसी की केबिन होती है। नीचे वाला जो लेयर होता है वो उसमें वो लोग बैठते हैं जो उनको ड्यूटी के लिए ऊपर जा रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए जो मेन ड्यूटी कमांड कर रहे हैं लोग, वो लोग ऊपर वाले एटीसी टावर में बैठे हुए हैं लोग। अब मान लीजिए किसी की ड्यूटी 10 बजे खत्म होनी है तो दूसरा शिफ्ट वाला 10 बजे थोड़ी आएगा, उसको 9 बजे से बुला लिया जाएगा, थोड़ा पहले बुला लिया जाता है। इसलिए वो नीचे बैठ के वेट कर रहा होता है, टाइम से ही वहां पे जाता है। नहीं तो पता चला वो सब कंट्रोल कर रहे हैं, सब वही में जाके बतियाएगा, मिश्रा जी खैनिया कहाँ है, लड़ा देगा ससुरा इधर उधर, इसलिए उसको नीचे वाले में बैठा के रखते हैं। एटीसी टावर जो होता है उसकी डिजाइनिंग ऐसे की जाती है कि वो 360 डिग्री देख सके, चारों ओर शीशा लगा दिया जाता है और इससे पूरा एयरपोर्ट दिखाई देता है कि कौन सा रनवे खाली है, कौन सा टैक्सीवे है या नहीं। ये अपने स्क्रीन पे तो देखते हैं, साथ ही विजुअल भी देखते हैं कि हाँ ये रनवे खाली हो गया। अब उसके ऊपर दूसरे जहाजों को वो लैंड कराने के लिए अलाउ कर देते हैं। एटीसी टावर में बैठे कंट्रोलर के पास पूरा एयरपोर्ट का नक्शा होता है। जिस तरह से स्टेशन मास्टर के पास पूरा स्टेशन का नक्शा होता है, कौन सा ट्रैक किधर जा रहा है, वैसे इन लोग के पास पूरा एयरपोर्ट का नक्शा होता है कि टैक्सीवे किधर है, कौन सा रनवे है। मतलब बड़े एयरपोर्ट पे 2-2, 3-3 रनवे होते हैं, तो ये टोटल इन लोगों के पास नक्शा होता है। जो रनवे या जो टैक्सीवे बिजी होता है वहां पर ब्लिंक करते रहता है कि ये वाला एरिया थोड़ा सा बिजी है। अब तो एटीसी के जितने चीजें आ गए हैं वो हर चीज ऑटोमेटिक आ गए हैं। नहीं तो पहले यहाँ पर एक देखिएगा तो एक चौकोर सा यहाँ पे ये लोग रखे हुए हैं लोग। इस पर क्या हुआ रहता था, लिखा रहता था कि जहाज की टाइमिंग, कौन सा जहाज है, कैसे आएगा। तो जो जहाज है अभी लैंडिंग, जो जैसे स्टेशन पर कैसे होता है, शेड्यूल होता है कि दिल्ली से कितनी ट्रेनें खुलेंगी, कितनी जाएंगी, उसी तरह से हर एयरपोर्ट का शेड्यूल होता है कि कितनी जहाजें यहाँ डेली आती हैं और कितनी जाती हैं। तो जो शेड्यूल वाला होता है उसको यहाँ रख लिया जाता है, उस पर सारा लिस्ट लगा रहता है। जो लैंड कर जाती है उनको एक अलग उसमें रख देते हैं लोग, और लैंड किया तो यहीं थोड़े रहेगी, उड़ के जाएगी यहाँ पर। तो जो चली गई है उसको नीचे गिरा देते हैं लोग यहाँ पर, ताकि इसको पता रहे कि इतनी जहाजें अभी आने वाली है, इतनी लैंड कर चुकी हैं, इनका फाइनल हो चुका है, ये टोटल खत्म हो जाता है। तो ये पहले इस तरह से होता था। अभी तो हर चीज का स्क्रीन टच एक पैनल आ गया, उसी में ये लोग कर लेते हैं। इन लोग को जहाज की जो जानकारी पहले दी जाती थी वो प्राइमरी रडार पीआर से मिलती थी। प्राइमरी रडार पे केवल जहाज पता चलता था, ये जहाज आ रहा है, उसका स्पीड और लोकेशन नहीं पता चल पाता था। इसलिए एक सेकेंडरी सर्वेलांस रडार लगाया गया। ये सर्वेलांस पता लगा लेता है, प्राइमरी रडार के ठीक ऊपर फिट हुआ रहता है सेकेंडरी सर्वेलांस रडार, जिसे हम सेकेंडरी रडार के नाम से जानते हैं। ये रडार बहुत ही एडवांस होता है। ये एक तरह का क्वेश्चन आंसर करते रहता है जहाज से, वो इधर से इंट्रोगेट करता है एक अलग फ्रीक्वेंसी पे। जैसे ये देखिए 1030 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे छोड़ा है मेगाहर्ट्ज, वो 1090 मेगाहर्ट्ज पे वो छोड़ा है। तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं जहाज से। जहाज का जो कॉकपिट होता है जिसमें पायलट बैठता है, वहां एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है जिसे